हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विजन एकेडमी। देखिए, आप लोगों के लिए एक अपडेट लेके आ रहा हूँ मैं सीमैट के रिगार्डिंग। ओके, सो अब ये जो अपडेट है हम कह सकते हैं लिटिल बिट डिलेड आउट ज़रूर है, बट एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है आप सभी लोगों के लिए जो कि एमबीए करना चाहते हैं। ओके, यू वांट टू ईदर डू एमबीए और या फिर आप पीजीडीएम करना चाहते हैं, दैट इज़ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट। आप अगर इसके लिए ऑप्ट करना चाहते हैं एट अ नेशनल लेवल, मतलब आप बहुत सारे कॉलेजेस ऑन अ नेशनल लेवल अगर आप उसमें एडमिशन्स लेना चाहते हैं तो सीमैट इज़ वन ऑफ दोज एग्ज़ाम्स जो कि कंडक्ट किया जाता है बाय एनटीए, सो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से कंडक्ट करती है। 2018 तक ये एग्ज़ाम जो था वो एआईसीटीई कंडक्ट करता था, लेकिन 2019 से एनटीए ने इसको ओवरटेक कर लिया और तब से एनटीए इसको कंडक्ट करता है। सो उनकी तरफ से एक आया हुआ नोटिफिकेशन जिसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं कि इसका रजिस्ट्रेशन डेट्स बाय द वे ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। ओके, बट देन टू हम आपको यहाँ पे एक अपडेट प्रोवाइड कर देते हैं। अगर अभी तक आपने फॉर्म वगैरह नहीं भरा तो आप भर सकते हैं, आपके पास इसका अपडेट नहीं मिला तो आप जस्ट इस अपडेट को थोड़ा सा फॉलो अप कर सकते हैं। 29 मार्च से इसका शुरू हो गया है डेट फॉर्म फिलिंग का। सो करेंटली आज 7th है, सो ऑलमोस्ट यहाँ पे हम कह सकते हैं 9 दिन हो चुके हैं ऑलरेडी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होके। लास्ट डेट जो इसका है वो है 18th अप्रैल, तो 18th अप्रैल विल बी द लास्ट डेट। ओके, विथ कंसिडरेशन टू द कंप्लीट फुल पेमेंट ऑफ द फीस एज वेल, तो जो भी पेमेंट रहेगा वो भी आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए 18th अप्रैल तक। तो 18th अप्रैल को रात में 11:50 पे इसके जो रजिस्ट्रेशन लाइन्स रहेंगे वो क्लोज हो जाएंगे, तो उसके बाद में आप रजिस्टर नहीं कर पाएंगे। सो 18th अप्रैल इज़ द लास्ट डेट ओवर ईयर। तो अगर आपने अभी तक यहाँ पे इसको भरा नहीं है, रजिस्ट्रेशन नहीं किया हो, तो आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं विद द कंप्लीट पेमेंट। ओके, फीस कितनी है उसकी एक बार देख लेते हो। तो देखिए, जनरल कैटेगरी में अगर आप मेल हैं तो 2000 फीस है, फीमेल हैं तो 1000 है। वहीं पे अगर आप यहाँ पे EWS SC ST OBC ये सब में अगर आप अप्लाई करते हैं तो मेल हैं तो 1000 रुपीज़ है, फीमेल है तो भी 1000 रुपीज़ है, तो यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं है। ओके, और थर्ड जेंडर हैं तो यहाँ पे देन उसके लिए भी आपके को 1000 रुपीज़ फीस है। ओके, तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे अगर आप जनरल में मेल कैटेगरी में लाई करते हैं तो आपके लिए 2000 फीस है, अदरवाइज़ बाकी सारे कैटेगरीज़ के लिए 1000 रुपीज़ ही फीस रखी गई है। आप पेमेंट के लिए क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में देखिए, जब यहाँ पे फॉर्म फिलिंग हो जाएगा तो करेक्शन इन पर्टिकुलर्स ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म ओनली, तो करेक्शन विंडो एक ओपन अप होगा। तो करेक्शन विंडो जब ओपन अप होगा तो वो कब से कब तक होगा, वो 3 दिन का विंडो रहेगा। 29 अप्रैल से लेकर 21 अप्रैल तक में आप करेक्शंस कर सकते हैं। कोई भी अगर करेक्शंस करने रहेंगे आपको तो वो सारे करेक्शंस आप इसके अंदर कर सकते हैं। लिस्ट ऑफ करेक्शंस ऑलरेडी एनटीए प्रोवाइड कर देता कि ये चीज़ें के ऊपर आप करेक्शंस कर सकते हैं। ठीक है, एडमिट कार्ड्स उसके बाद में आएंगे, उसका डेट अभी तक दिया नहीं गया बट वो भी बता दिया जाएगा। डेट ऑफ एग्जामिनेशन इन द मंथ ऑफ मे, मतलब मई के मंथ में ही एग्ज़ाम होने वाला है। सो करेंटली वी आर इन द अप्रैल मंथ, तो पॉसिबिलिटी है जो एडमिट कार्ड्स होंगे वो रोल आउट होना शुरू हो जाएंगे इन द फर्स्ट वीक ऑफ मे, हम कह सकते हैं। ओके, अगर मिड में रहा मई के एग्ज़ाम तो एक्सपेक्टेशन है कि एंड ऑफ अप्रैल में ही आ सकता है, बट क्योंकि 21 अप्रैल को तो यहाँ पे करेक्शन विंडो ही क्लोज हो रहा है तो एंड ऑफ अप्रैल में आने का थोड़ा सा यहाँ पे लाइक क्लैरिटी नहीं मिल रही है। वी आर एक्सपेक्टिंग कि मई में ही कभी ना कभी यहाँ पे रिलीज है। अब डेट ऑफ एग्जामिनेशन वो भी अभी तक नहीं बताया गया, तो मंथ ऑफ मे में होगा, सिर्फ इतना बोला गया है। ठीक है, अच्छा, ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन जो होता है वो है 180 मिनट्स का। 180 मिनट्स का 3 घंटे का आपका पेपर होगा। टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन वो भी आपको बता दिया जाएगा टू बी अनाउंस्ड लेटर, और उसके साथ में एग्ज़ाम सेंटर एज इंडिकेटेड ऑन एडमिट कार्ड। तो एडमिट कार्ड में आपके जो भी एग्ज़ाम सेंटर है आपके पास में प्रेफरेंस का ऑप्शन रहेगा, आप प्रेफरेंस सिलेक्ट कर सकते हैं कि कहाँ पे वो कैसे चाहिए। ओके, डिस्प्ले ऑफ रिकॉर्डेड रिस्पॉन्सेज एंड प्रोविजनल आंसर कीज़ ऑन द वेबसाइट, वो भी आ जाएगा बाद में वेबसाइट के ऊपर, और डिक्लेरेशन वो सब भी अभी डेट्स नहीं बताए गए। ओके, सो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि 18th अप्रैल इज़ द लास्ट डेट, और करेक्शन विंडो ओपन होगा 19 से 21 अप्रैल तक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद में यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें इंपॉर्टेंट जो है इस एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, तो एक बार हाँ, ये एग्जामिनेशन पैटर्न पे हम आ जाते हैं, स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन पे आ जाते हैं। तो देखिए, यहाँ पे आपके पास में टोटल 100 क्वेश्चंस होने वाले, 400 मार्क्स का पेपर होने वाला है।
तो 400 मार्क्स का टोटल पेपर होने वाला है। 100 क्वेश्चंस होंगे, 20 क्वेश्चंस होंगे क्वांटिटेटिव टेक्निक्स एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, इसमें डेटा इंटरप्रिटेशन है। ओके, लॉजिकल रीजनिंग 20 क्वेश्चंस, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन 20 क्वेश्चंस, जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन, इनोवेटिव एंड एंटरप्रेन्योरशिप 20 क्वेश्चंस। तो यहाँ पे टोटल 100 क्वेश्चंस का यहाँ पे आपको पेपर होगा। 400 मार्क्स उसका वेटेज है, और आपको जो यहाँ पे टाइम मिलेगा दैट विल बी 180 मिनट्स। तो टाइम इज़ डिसेंट इनफ, ज़्यादा कम ज़्यादा यहाँ पे ऐसा नहीं कह सकते बहुत ज़्यादा या बहुत कम दिया गया, डिसेंट इनफ है। 100 क्वेश्चन सॉल्व करें तो अप्रॉक्सीमेटली आपको 1.8 सेकेंड्स, सॉरी 1.8 मिनट्स आपको मिलते हैं यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे लगभग हम कह सकते हैं कि आपको 1 मिनट टू बी प्रिसाइज 48 सेकेंड्स आपको एवरी क्वेश्चंस के लिए मिलेंगे। सो दैट वुड बी इन टोटल नथिंग बट 108 सेकेंड्स फॉर एवरी क्वेश्चन। तो ये आपको मिलेगा, ठीक है। तो दिस इज़ द टाइम दैट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो इसलिए आपको टाइम देखें तो एक ठीक ठाक टाइम दिया गया, ज़्यादा मतलब ऐसा कम भी नहीं है और बहुत ज़्यादा भी नहीं है। सो गुड इनफ टाइम। ओके, पेपर शैल ओनली बी इन इंग्लिश। अच्छा, पेपर इंग्लिश में होगा यहाँ पे, दैट इज़ ओके ओवर हियर। और इसका मार्किंग क्राइटेरिया देख लेते हैं। तो मार्किंग क्राइटेरिया क्या है कि यहाँ पे +4 होगा और -1 होगा, ठीक है। +4 -1, तो फॉर एवरी करेक्ट आंसर यू विल गेट +4 एंड एवरी रॉन्ग आंसर यू विल गेट -1। ओके, ठीक है। और उसके साथ में द कैंडिडेट मस्ट, हाँ यहाँ पे एलिजिबिलिटी के बारे में बात कर लेते हैं एक बार। कैंडिडेट का क्या एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए? मस्ट होल्ड अ बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, ठीक है। बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन मतलब कि कोई भी आप स्ट्रीम से कर रहे हो तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एक बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, दैट इज़ द रिक्वायरमेंट। कोई परसेंटेज, कोई यहाँ पे CGPA वगैरह यहाँ पे नहीं मेंशन किया गया। सो द ओनली रिक्वायरमेंट टू फॉर दिस एग्जामिनेशन इज़ दैट यू शुड हैव अ बैचलर्स डिग्री। तो अगर आपके पास में एक बैचलर्स डिग्री है तो आप इसके लिए अटेम्प्ट कर सकते हैं, ओके। और उसके साथ में अगर आप करेंटली बैचलर्स डिग्री का आपका एग्ज़ाम इस साल हुआ है, आपका रिजल्ट आना बाकी है, तो भी आप इस एग्ज़ाम को मतलब यहाँ पे इस एग्ज़ाम को अटेम्प्ट कर सकते हैं। सिर्फ एक शर्त है कि आपका जो बैचलर्स डिग्री का रिज़ल्ट है वो CMAT के थ्रू जो एडमिशन्स होने वाले उसके पहले आ जाने चाहिए, ठीक है। उसके बाद में कैंडिडेट मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। एंड थर्ड थिंग इज़ दैट कि देयर इज़ नो एज रिस्ट्रिक्शन, तो कोई एज रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे नहीं है, आप कभी भी इस एग्ज़ाम को दे सकते हो। उसके बाद में रिजर्वेशंस को देख लेते हैं हम। 15% इज़ फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, 7.5% seats is for scheduled tribes, and 28% seats are for OBC, non-creamy layer NCL candidates as per the central list, and 10% seats are for general EWS, okay, and persons with disability with 40% or more disability. So 5% is the criteria. 5% reservation of the candidates with 40% or more disability is defined as section 2R and ZC of persons with disabilities, okay. So 5% यहाँ पे reservations उनके लिए है, ठीक है। तो ये हो गया रिजर्वेशंस की बात। सो ये था एक यहाँ पे क्विक एंड शॉर्ट अपडेट आप सभी लोगों के लिए CMAT के बारे में। अगर इसके बाद में, हाँ इसके बाद में हम एक और वीडियो लेके आने वाले हैं जिसके में हम डिटेल में थोड़ा सिलेबस के ऊपर डिस्कशंस कर लेंगे कि व्हाट इज़ द सिलेबस एंड हाउ शुड यू बी प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन, ओके। सो इफ़ यू लाइक आवर वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब कर लो, और डाउट रह जाए तो कमेंट कर लेना, ठीक है। डाउट रहे तो कमेंट करना और सब्सक्राइब कर लेना ऐसे और भी अपडेट्स के लिए। सो मीट यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।